गरीब घर की बेटी की हुई अमीर घर में शादी। अली, अली बेटा कहाँ पे हो? अली, अरे मम्मा आप सुबह सुबह भैया को क्यों आवाजें दे रही हैं? वो तो ऑफिस के लिए निकल गए। आपको कोई काम था? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। मैंने तो बस अपने बेटे से थोड़ी सी बातें करनी थी। और तुम बताओ कॉलेज क्यों नहीं गई आज? मम्मा मैं तो 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रही। मेरा जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन कल जरूर जाऊंगी। हाँ बेटा अच्छी बात है, तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ लो। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भी भेज सकती हूँ। क्या वाकई मम्मा? क्या आप मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगी? अरे हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तुम जो करना चाहती हो अपनी मर्जी से करो। इस तरह वो इससे बातें कर कर अपने पति के पास चल जाती और जाकर कहती है, अरे तुम सुबह सुबह अली को बड़ा याद कर रही हो, कोई काम है उससे? अरे हाँ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लूँ। मुझे घर में रौनक चाहिए, उसकी शादी करूँगी, घर में बहू आएगी। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले अली से पूछ लो। अगर उसको कोई लड़की पसंद है तो उससे उसकी शादी कर देना। वही तो मैंने बात करनी थी। आज शाम को अली आएगा तो मैं उससे जरूर बात करूँगी। हाँ हाँ कर लेना। वैसे भी तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही बात मानता है। ऐसी बात नहीं है, आपका भी बेटा है। इसी तरह दूसरी तरफ मैं गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा हूँ, दुआ करना आज ज्यादा कमाई हो। 2 दिन से गुब्बारे ही नहीं बिक रहे। आप जाइए, आज जरूर गुब्बारे बिक जाएंगे। इस तरह ये गुब्बारे बेचने के लिए चला जाता है, लेकिन कुछ देर चलता फिरता और खड़ा रहता, कोई गुब्बारा लेने नहीं आता था और ये कहता, आज फिर कोई गुब्बारा नहीं बिका। पता नहीं घर का निजाम कैसे चलेगा। आज तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। आज मैं अपने बच्चों को क्या खिलाकर सुलाऊंगा। ऐसे ही कुछ देर में इसके पास कस्टमर आ जाते। भैया भैया मुझे 2 गुब्बारे दे दे, एक पिंक कलर का और एक व्हाइट कलर का। हाँ हाँ बेटा मैं भी देता हूँ। ऐसे ही इसके पास थोड़े से कस्टमर आते, जो थोड़े बहुत पैसे बनते वो घर का राशन लेकर घर चला जाता और घर जाते ही बताता, आज तो थोड़ी बहुत दिहाड़ी लग गई, घर में खाने के लिए कुछ आ गया। मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो क्या बात है? मैं कह रही थी कि आप ये गुब्बारों के साथ साथ कोई और काम भी कर लें। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे इसके साथ कोई और काम भी करना चाहिए। इससे हमारे घर के हालात भी ठीक हो सकते हैं। मैं सुबह कोई और काम का पता करूँगा। इस तरह ये कहते और वहाँ दूसरी तरफ सब इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे होते तो उसकी माँ अपने बेटे से पूछती है, बेटा मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम सुबह इतनी जल्दी चले गए। हाँ मम्मा आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इस वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ा। और बताओ काम कैसा चल रहा है? ऑफिस में सब कुछ ठीक है? जी जी मम्मा सब कुछ ठीक है। क्या हुआ, आपने मुझसे कोई बात करनी है क्या? हाँ बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ घर में रौनक हो, बहू आए। लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। बेटा कभी न कभी तो शादी करनी है ना, आज नहीं तो कल। शादी तो जरूरी है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। भैया भैया अगर कोई लड़की पसंद है तो टाइम है, बता दो, बाद में नहीं कहना। नहीं नहीं मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, जिससे मेरी माँ कहेगी मैं उससे शादी कर लूँगा। ठीक है बेटा मैं रिश्ता देखना शुरू करती हूँ। इस तरह वो रिश्ते देखने शुरू कर लेती और जैसे ही सुबह होती, तुम ये कैसी सब्जियाँ लेकर आते हो? देखो सारी सब्जियाँ खराब और आलू अस्तगफिरुल्लाह फुल मिट्टी से भरे हुए हैं। इस तरह कौन सब्जियाँ लेकर आता है? तुम्हें तो सब्जियाँ लेने का पता ही नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कैसे लेते हैं। और उधर दूसरी तरफ वहाँ भी मैं जा रहा हूँ गुब्बारे बेचने और आज मैं कोई और काम का भी पता करूँगा। और उसके पापा चले जाते हैं तो मरियम अपनी माँ से कहती है, माँ जी आज सब्जी में क्या बनाना है? मुझे अभी पैसे दे दे, मैं जल्दी से जाकर ले आती हूँ। आज ऐसा करते हैं कि आलू गोभी बना लेते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ लेने के लिए। ठीक है मम्मा हम दोनों चलते हैं। इस तरह यहाँ से दोनों सब्जियाँ लेने चले जाते। ये देखो सब्जी, तुम पता नहीं कहाँ से लेकर आते हो। ये आलू कितने साफ हैं, पता चल रहा है कि ये आलू हैं। और ये देखो धनिया। जी जी मालकिन आइंदा से मैं ऐसे ही खरीदूंगा। और उधर भी मरियम अपने माँ के साथ आई होती। मम्मा मम्मा यहाँ पर देखें, यहाँ पर गोभी अच्छी है और साफ भी है। अरे वाह ये लड़की कितना प्यारा बोलती है। इस तरह सुमीना बेगम की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो साथी कहती है, वाह ये लड़की कितना प्यारा बोलती है, इसकी आवाज कितनी खूबसूरत है और ये खुद भी कितनी खूबसूरत है। और ये ऐसा सोचकर उनके पास चली जाती। क्या ये आपकी बेटी है? जी जी ये मेरी बेटी है।
प्यारी बेटी है आपकी। आप कहाँ पर रहते हैं? हम यहीं पर पास ही में रहते हैं। ठीक है, मैं कभी आऊंगी आपके घर चक्कर लगाने। जी जी जरूर आइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कहकर अपने अपने घर में चली जाती और समीना बेगम घर जाकर अपनी बेटी से कहती है, मैंने वहाँ पर एक लड़की देखी, वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। अरे तुम राह चलती लड़की पर कैसे यकीन कर सकती हो? ना तुम्हें उसे किसी खानदान का पता है ना घर वालों का, तुम किसी पर भी ऐसे यकीन नहीं कर सकती। अरे मैं कह रही हूँ ना कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे पहले तुम उसके घर जाओ, उसका सारा पता करो, फिर कोई बात चलाना। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं थोड़े दिनों तक मैं जाऊंगी। और इसको रिश्ते वाले भी कई रिश्ते दिखाते हैं और काफी लड़कियां ये देखती, लेकिन इसे कोई भी पसंद नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद ये उनके घर पहुंच जाती और पहुंचते ही देखती, अरे इनका घर तो बहुत छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर जाकर देखती हूँ कैसे लोग हैं। इस तरह ये इनके घर चले जाती और जाते ही, क्या आपने मुझे पहचाना? अरे हाँ हाँ, आप वही मार्केट वाली है ना जो मुझे वहाँ पर मिली थी? अरे हाँ, आपने बिल्कुल अच्छा अंदाजा लगाया। आए आए बैठे, क्या खाना पसंद करेंगी? अरे नहीं, मैं कुछ भी खाना पसंद नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं। उस दिन मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी थी, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। मैं आजकल अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे सकते हैं? मेरे बेटे के लिए, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसको खुश रखेगा और बहुत अच्छी बिजनेस में काम करता है और उसका बहुत अच्छा बिजनेस है। इस तरह ये जैसे ही बात करती, मरियम की माँ सोच में पड़ जाती। अरे बहन, आप क्या सोच रही हैं? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि इतने बड़े घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता कैसे आ सकता है? आप तो बहुत अमीर लोग हैं। अरे अमीर कुछ नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए, जो कि आप लोग का दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत नेक हैं। ठीक है, आज मरियम के पापा आएंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा जवाब हाँ में हो। इस तरह ये ऐसी बातें कर कर वहाँ से चली जाती है और मरियम की माँ मरियम से कहती है, आज मरियम का रिश्ता आया है और बहुत बड़े घर से आया है। वो लोग मरियम को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, मैंने उनको सोचने का टाइम दिया है। अरे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो कौन लोग हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या काम करते हैं? अरे वो सब मैंने पता लगा लिया है, बहुत अच्छे लोग हैं। और ऐसे ही ये लोग बातें करने के बाद मरियम के पापा मान जाते हैं और वो उन्हें कॉल कर कर बता देती है और वो सब लोग रिश्ता लेकर आ जाते हैं। और जैसे ही सब आते, इन सबको भी मरियम बहुत पसंद आती और बात पक्की करते और साथ ही शादी की डेट फाइनल कर देते, जिससे सब लोग बहुत खुश होते और तैयारियां शुरू कर देते। अरे आयशा, बहुत ज्यादा काम है, अभी हमने अपने ड्रेसेस भी सिलेक्ट करने हैं, डिजाइनर को बुला लो, आज हम सारे ड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ मम्मा ठीक कह रही हैं, मैं भी डिजाइनर को कॉल करती हूँ और साथ साथ ज्वेलर को भी कर देती हूँ। ऐसे ये लोग कुछ ही दिनों में तैयारियां कर लेते और फिर शादी स्टार्ट हो जाती। शादी होते ही जब मरियम कर जाती तो इसका बहुत अच्छे से वेलकम होता। मरियम की सास और उसकी नंद मरियम से बहुत ज्यादा अच्छा सलूक करते, जिससे वो बहुत खुश रहती और मरियम की सास उसके घर वालों का भी बहुत साथ देते, जिसके उनके पापा गुब्बारे वाला काम छोड़कर एक नया रेस्टोरेंट डाल लेते, जिससे वो इजीली कमा कर खा सकते और उनके भी हालात बेहतर हो जाते। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।